रानी फल देगी, आज नहीं यहीं हल देगी। माता रानी फल देगी, आज यहीं अभी हल देगी। कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को, माता रानी को मानने वालों को, कृष्ण भगवान को मानने वालों को, राम जी को मानने वालों को, साईं को मानने वालों को, गुरु नानक को मानने वालों को, सभी को जय गुरु जी, नमस्कार। गुरु जी का मैसेज आंटी के थ्रू हम सबको मिला है। हम संगत जो अपने अलग अलग इष्ट देवताओं को, देवी देवताओं को मानते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम गुरु जी की भक्ति करें या उनकी करें या दोनों की करें। कैसे आंटी के थ्रू हम सब संगत को गुरु जी ने मैसेज दिया है कि जिसकी आप भक्ति करते हैं करते रहिए, मैं उनके साथ मिलकर आपका कल्याण करूँगा। सुनते हैं आज का सत्संग, ये मैसेज आप तक पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा आंटी के थ्रू। बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। सत्संग के बाद शेयर करूँगा आपसे एक बहुत प्यारी स्टोरी। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ, इतनी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि गुरुजी की वडियाई करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं कि उनको शब्दों में बयान करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत 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 मुश्किल है। मैं सबसे ये मतलब गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए तब से बाहर आ गई। कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि गुरुजी जब आप ज़िंदगी में आते हो तो बाहर ही बाहर आती है, और इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी इसमें शक वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल भी। संगत जी, मेरी जर्नी मैंने 2012 में गुरुजी का सिर्फ बस सुना था कि मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि बड़ा मंदिर है या कुछ है। मैंने सिर्फ जगह सुनी थी कि एक मंदिर है और वहाँ पे ऐसे 4 जिने जाके लंगर करते हैं और उनकी बीमारियाँ दूर होती हैं। मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती थी, ना मैंने गुरुजी को कभी देखा था, ना मुझे पता था कि क्या है क्या नहीं है। पर एक दिन क्या हुआ कि 2015 में मेरे हस्बैंड की बुआ ने हमारा डिनर किया। वो गुड़गांव रहते हैं, तो मैं वहाँ गई तो उनके घर में मैंने देखा कि बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है और ओम बहुत बड़ा मतलब बना हुआ है। तो तब मुझे पता चला कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं और इन्हीं के मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं, और इन्हीं के मंदिर में 4 जिने बैठ के लंगर करते हैं, उनकी बीमारियाँ दूर होती हैं। तब मुझे पता चला। बट वो है कि जैसे जैसे हर एक के कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं, तो मैं शुरू से माता रानी से कनेक्टेड थी। मतलब मैं हम लोग बचपन से ही जैसे बस माता रानी को मत्था टेकते आए और माता रानी से ही हम कनेक्टेड थे। तो और वाकई में माता रानी ने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मतलब हमेशा हर मनोकामना उन्होंने पूरी की, हर पल मेरा साथ दिया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है माता रानी आपका, गुरुजी आपका। बट मुझे माफ़ करना गुरुजी, उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि वो लोग सब बता भी रहे थे गुरुजी के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत बता रहे थे, बट मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और मेरा इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा था। मैंने यही सोचा कि यार कोई बात नहीं, जो भी सारी दुनिया मान रही होगी गुरुजी को, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी माता रानी से ही कनेक्टेड हूँ, मैं उन्हीं को ही मानती रहूँगी। मतलब बात आई गई हो गई, जैसे नॉर्मल लाइफ चलने लगी। बट ऐसा भी नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी या कुछ था। तो 2017 की बात है कि 17 में मेरा उनके साथ कनेक्शन हुआ, गुरुजी के साथ। माता रानी के नराते चल रहे थे, तो मैं श्रृंगार का सामान और चुन्नी वगैरह माता रानी की लेने गई। तो बस मार्केट में शॉप है, एक गुरुजी के स्वरूप वहाँ पे हैं, मतलब लगे हुए थे, मिल रहे थे, मतलब वो अंकल रखते हैं। तो पता नहीं क्या मेरे मन के अंदर आया, या गुरुजी ने ही वो भाव मेरे मन के अंदर डाला, तो मैं वो स्वरूप गुरुजी का अपने साथ ले आई।
मतलब चुन्नी और श्रृंगार का सामान लाई, साथ में गुरुजी मेरे साथ आ गए, मेरे गुरुजी आ गए। तो मैंने लाके गुरुजी को स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया और बस वही जैसे रख दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद ही मेरे मन के अंदर गिल्ट कॉन्शियस होने लगा। मतलब मेरा मन वो होने लगा कि भई माता रानी क्या सोचेंगी कि मतलब मेरे को छोड़ के ये गुरुजी के पीछे भाग रही हैं, या ऐसे मतलब ऐसे मेरे मन में ख़्याल आने लगे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, तो मम्मी ने, मेरी एक्चुअली बुआ जी फ़ॉलो करती थी गुरुजी को, तो फिर मेरी मम्मी ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी महाशिव जी हैं। मतलब आप, वो गुरुजी ये नहीं कहते कि भी आप अपने इष्ट देव को छोड़ के उनके पीछे जाओ, बस उनको प्रणाम करो और उनका जल प्रसाद लो और बस उनको प्रणाम करते रहो। जैसे सब भगवान को हम प्रणाम करते हैं, वैसे ही उनको प्रणाम करते रहो और कुछ नहीं। तो जल प्रसाद लेना मैंने शुरू किया और गुरुजी को प्रणाम करती रही, तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन कुछ टाइम बाद ही गुरुजी मेरे सपने में आए। तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पर और मैं उनके सामने जाती हूँ। जैसे मुझे सपना आता है कि मैं उनके सामने जाती हूँ तो उनको मत्था टेकती हूँ, तो थोड़े से वो नाराज़ दिखते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं कि इंज कर दिन, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि पता नहीं जैसे मैंने क्या कर दिया है, या मतलब थोड़ा सा मेरे को डर लगता है। तो गुरुजी कहते हैं कि माता ते तेरे नाल ही है, हुन मैं आया। तो तब मेरे को थोड़ा सा मन के अंदर तसल्ली होती है और खुशी भी होती है कि गुरुजी ने दर्शन दिए। और मतलब तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के दर्शन एक्चुअली में दर्शन, मतलब रियलिटी में दर्शन होते हैं। गुरुजी वाकई में ही आते हैं आपको ब्लेस करने के लिए, ये मुझे तब नहीं पता था। मतलब तब और गुरुजी ने मतलब जैसे मुझे दर्शन दिए, उसके बाद से ही मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा। डे बाय डे इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा कि बस मुझे गुरुजी ही गुरुजी नज़र आने लगे। और जो मतलब मेरे मन के अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस था कि भाई माता रानी क्या सोचेंगी, उस डाउट को भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। मुझे स्वप्न में दिखाया कि माता रानी गुरुजी के अंदर ही मुझे नज़र आई। मतलब मुझे यही उन्होंने बताया, जैसे दिखाया कि ज्योत एक ही है, नाम अलग अलग है। चाहे माता रानी कह लो, चाहे साईं बाबा कह लो, चाहे गुरु नानक कह लो, चाहे कोई भी कह लो, मतलब सब मतलब गुरुजी में ही है। तो ये भी डाउट उन्होंने क्लियर कर दिया। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का। और जब मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी तो 2018 में मैं मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गई थी। और तब एक्चुअली वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम अंदर नहीं जा सके थे। मैं और मेरी मदर, मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तब हमने बाहर से ही, हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला तो हम लेके आ गए। तब उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और 2019 में भी मैं जब गई थी तो मैं अपने ब्रदर भाभी के साथ गई थी। और जैसे ही मेरे को याद है, जैसे हम जा रहे थे तो मुझे ना बहुत तेज़ रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई। मतलब जैसे हम एंटर करने लगे ना, तो मेरे को बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई। तो तब मैंने यही सोचा कि किसी ने परफ्यूम लगाया होगा तभी इतनी खुशबू आ रही है। तो जब मैं आगे गई, मैंने अपने ब्रदर भाभी से पूछा कि आपको भी फ्रेगनेंस आई जैसे ऐसे बहुत किसी ने लगाया है जैसे परफ्यूम? तो कहते नहीं, हमें तो नहीं आई। तो थोड़ा सा मैंने सुन रखा था कि मतलब गुरुजी की फ्रेगनेंस आने का मतलब यही है कि जैसे वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत बनूँ। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मतलब गुरुजी, अब मतलब अब मैं अपनी लाइफ उनके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। मतलब अब ऐसी स्टेज है मेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं होंगे तो मतलब गुरुजी नहीं है मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। मतलब अब मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी हूँ अपने गुरुजी के साथ, तो इसलिए ये जोड़ने के लिए, मुझे अपने साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। बहुत गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आपका किस तरह से शुक्राना करूं। उनकी इतनी रहमतें हैं कि जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से
मेरी लाइफ बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गई। सारी प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में जो थी, वो सारी सॉर्ट कर दी उन्होंने, लाइफ सॉर्ट कर दी। मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट कर देते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होंगी कि यार ये भी सॉर्ट हो जाएगा या वो भी कैसे सॉर्ट हो जाएगा। मतलब इनन्यूमरस ब्लेसिंग्स वो देते हैं, काउंटलेस ब्लेसिंग्स वो देते हैं। मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, बट सिर्फ यही है, गुरुजी के साथ कनेक्शन में यही है कि सबसे पहले मतलब सब्र बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के उसमें टाइमिंग्स उनकी होती हैं और टाइमिंग्स वो डिसाइड करते हैं, और हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हम मांगते रहते हैं बस। तभी तो वो कहते हैं ना कि मांगो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बियॉन्ड दी वॉल्स क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सिर्फ उन्हें ही पता है। वो उस टाइम कई बार हम लोग क्रिप भी करते हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बट आई एम मतलब इतना श्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी है ना, तो ही विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। मतलब उनके होते हुए, जैसे मैं उनको यही बोलती हूँ कि गुरुजी आपके होते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इतना पक्का अपना विश्वास रखना चाहिए गुरुजी पर, सरेंडर करना चाहिए कम्प्लीटली कि मतलब आप जो करोगे, जैसा करोगे, अच्छा करोगे, और आप आपके होते हुए कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और वाक़ई में जब आप ऐसा सोचते हो और ऐसा करते हो ना, ऐसा यकीन करते हो, तो गुरुजी वाक़ई में आपकी बहुत मदद करते हैं, आपकी इनन्यूमरस वेज़ में मदद करते हैं, इनन्यूमरस ब्लेसिंग्स देते हैं जो कि काउंट आप कर भी नहीं सकते। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स उनकी फ़्लो करती हैं। कई बारी बंदा नेगेटिव हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा सोच के या करके, बट जब उनके मैसेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आंसर आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस का। इसलिए बस हमेशा अपना फेथ इंटैक्ट रखिए कि फेथ गुरुजी पर इंटैक्ट रखना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। मतलब फेथ अपना, हम लोगों का फेथ बहुत जल्दी हो जाता है, शेक हो जाता है, लेकिन नहीं, मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस यही किया है गुरुजी के साथ। जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, तो बहुत 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 शुक्राना है। मतलब उन्होंने हर बारी मेरा फेथ जीता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो उनके साथ बिल्कुल डीपली कनेक्टेड होते हैं उनका उनका फेथ कभी भी नहीं टूटता, और गुरुजी टूटने भी नहीं देते उनका फेथ। बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से, बहुत 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 प्यार करते हैं अपनी संगत से। मतलब जितना हम प्यार करते हैं गुरुजी से, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो प्यार करते हैं। मतलब वो तो आज भी नहीं आने देते अपने भक्तों के ऊपर कि मतलब इसको कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए। मतलब ऑलवेज 24/7 ही इज़ वर्किंग ऑन यू, ऑन योर मतलब कार्मिक अकाउंट्स आपके कैसे भी हों, लेकिन फिर भी वो माफ़ करते हैं, फिर भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैंने अपनी जर्नी में गुरुजी के साथ यही फील किया है। मतलब एक्चुअली थोड़ा सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी कि 2020 में मेरी फैमिली को पूरा कोरोना हो गया था। बट कोरोना हुआ ज़रूर, लेकिन इतना मेजर कोरोना नहीं हुआ था कि मतलब प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे भी कोरोना था पर असिम्प्टोमेटिक था, और मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई दवाइयाँ ना खानी पड़े, क्योंकि संगत जी मैं थोड़ा दवाइयाँ खाने से बहुत थोड़ा सा घबराती हूँ। तो मैंने गुरुजी को ये अरदास की कि मुझे जल प्रसाद से ठीक कर देना, मतलब मुझे कोई दवाइयाँ ना खानी पड़े। और वाकई में गुरुजी ने मुझे कोई दवाई खानी नहीं पड़ी। मतलब मेरे को बल्कि 1-2 दिन जब मैंने मेडिसिन खाई तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी और सिर्फ जल प्रसाद लिया, उनका मंत्र जाप किया। और वाकई में 14-15 दिन मुझे कोरोना था, बट मुझे कुछ फील नहीं हुआ, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड को भी कोरोना था, तो उनको काफ़ी तेज़ फ़ीवर था, बट उसमें भी उन्होंने बहुत मदद की, उनको बिल्कुल ठीक कर दिया हफ़्ते 10 दिन के अंदर ही। और उसी टाइम मेरी अपनी मदर को कोरोना हो गया था, तो वो हॉस्पिटलाइज़ थी। तब थोड़ा सा डर ज़रूर लग गया था कि मम्मी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मम्मी को कुछ ना हो जाए, बट क्योंकि हम लोग केसेस इतने सुनते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है। बट फिर भी फेथ इंटैक्ट था कि गुरुजी मुझे पता है कि आप मेरी मम्मी को ठीक कर दोगे और ठीक करके घर ले आओगे। और वाकई में उन्होंने अपनी लाज रखी, मतलब मेरी लाज रखी, और जो है मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दिया और वो घर भी आ गई। और
फिर एक 2021 में मेरे अपने ब्रदर को कोरोना हो गया था। उसको बहुत मतलब सेकेंड वेव जब आई थी तो बहुत गंदा कोरोना हुआ था, मतलब उसको ही वॉज़ इन आईसीयू, तो बहुत तब प्रॉब्लम हो गई थी। तब मैं थोड़ा वाकई में घबरा गई थी कि पता नहीं मेरे ब्रदर को कुछ ना हो जाए, पर उसमें भी गुरुजी ने बहुत मदद की। तो मुझे सपना आया कि मैं जैसे पूजा कर रही हूँ, मतलब मत्था टेक रही हूँ गुरुजी के आगे। गुरुजी के ना काले चोले वाले 2 स्वरूप हैं मेरे पास, तो उसमें से मैं देखती हूँ कि मुझे ड्रीम आता है कि एक काले चोले वाला स्वरूप का शीशा मेरे ऊपर गिर जाता है और उसमें से गुरुजी निकल के आते हैं और कहते हैं कि तेरे भरा नूं मौत आई सी टाल दित्ती। तो वाकई में बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। मतलब और भी हैं, और भी बताना चाहूँगी आपको कि मेरी नेक में सर्वाइकल की बहुत तेज़ मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ टाइम से हो रखी थी। तो और थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम भी थी, तो मेरे गुरुजी ने क्योर कर दी। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक कर दी और डाइजेशन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दी। फिर मेरी बेटी को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उसको भी तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद दिया। और बेटा भी अभी पीछे बीमार हुआ था, उसको भी फीवर हुआ था, तो उसको भी उन्होंने ब्लेस किया। जल प्रसाद मैंने दिया, मंत्र जाप करती रही, तो उसको भी बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। मतलब हर चीज़ में गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करते हैं मतलब। और अच्छा, लास्ट ट्रिप में लास्ट ईयर की बात बताती हूँ कि मैं जयपुर गई थी अपनी फैमिली के साथ 3-4 डेज़ के लिए। तो पता नहीं जैसे ना मेरे गीज़र वॉशरूम में गीज़र ऑन रह गया, तो मुझे नहीं पता था, तो ऑन रह गया है। तो मैं जैसे ही आई वापसी घर, हमने लॉक को खोला, वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि गीज़र ऑन है। तो मैंने कहा यार ये तो वाकई में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मतलब अगर वो फट जाता, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती तो आग लग सकती थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। बट गुरुजी का इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने कुछ नहीं होने दिया, मतलब 4 दिन गीज़र ऑन रहा लेकिन फटा नहीं। तो ये सब कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। आपकी हर टाइम आपकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करते हैं। फिर मेरे को पहले बहुत होता था जब मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से कि मेरे पास कोई ग्रुप नहीं था, मतलब कि मैं कहाँ गुरुजी से कनेक्टिविटी करूँ, कैसे कनेक्टिविटी करूँ, कैसे उनके शब्द मतलब कैसे किसी ग्रुप के साथ जुड़ूँ। तो इंस्टा पर उन्होंने फिर मेरे को किसी ग्रुप के साथ जोड़ दिया। फिर ऐसे 3-4 ग्रुप्स में मैं ऐड हो गई, मतलब तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है कि हर एक, जैसे डुगरी मंदिर में मैं कभी नहीं गई थी, तो डुगरी भी बुलाया मुझे, पहले मुझे अपने हस्बैंड के साथ बुलाया, फिर मेरी फैमिली को बुलाया। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मुझे जोड़ने के लिए, मेरे परिवार को जोड़ने के लिए अपने साथ। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। और अच्छा, एक सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से संगत जी, कि जब मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हुई थी 2015 की बात है, तो मेरे को ना ये बहुत होता था कि मैं गंगा स्नान करूं, मतलब मेरे को बहुत होता था गंगा जी की आरती देखने का, स्नान करने का। तो एक दिन अगस्त में मेरे हस्बैंड ने वैसे ही प्लान बनाया हम लोगों ने कि चलो चलते हैं, मतलब रात को निकलते हैं और अगले दिन सुबह गंगा जी की आरती देखेंगे। तो हम लोग निकल पड़े, हम लोग चारों। अब रात को हम 1-1:30 बजे करीब मिडवे में होंगे, जगह का नाम नहीं मुझे पता, बट इतना पता है कि जैसे हमारी कार जा रही थी तो एक सरिये का ट्रक सामने खड़ा था। अब पता नहीं अंधेरा था या क्या था, अंधेरा ही था, तो उस टाइम हमें दिखा नहीं और हमारी कार ना उसमें लग गई, बच गई मतलब पूरी तरीके से। और मेरी साइड में जो, मतलब मेरी साइड का पूरा शीशा अंदर आ गया, मतलब बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और हमारी आगे जो शीशा होता है कार का, वो भी आधा
टूट गया। मतलब इतना इट वाज़ अ मेजर एक्सीडेंट, बट एकदम से जैसे मेरी मतलब मेरे को आँख लग रही थी, और इस टाइम मतलब जैसे वो बजी गाड़ी तो उस टाइम बस मेरे मुंह से जय माता की ज़ोर के निकल गया। और बट ये है कि बहुत बहुत शुक्राना है माता रानी का कि हम लोग इंटैक्ट थे। तो उस टाइम जैसे मैं आपको इतना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि 1:30 बजे के करीब एक साइकिल वाला वहाँ से जा रहा था। अब मैं नहीं जानती कौन था या कौन नहीं था, वो हमारी हेल्प के लिए आया और फिर आगे उसने आके मेरे हस्बैंड के ऐसे पूछा कि भाई आप सब लोग ठीक हो, या मतलब बाहर हम लोग निकल गए, बच्चे भी और मैं भी। तो फिर उसने हमारी बहुत हेल्प की बाकी। और मेरे हस्बैंड को वहाँ ले गया मैकेनिक की शॉप पे, और फिर पूरा सुबह तक खड़ा रहा, मतलब गाड़ी ठीक करवाई, मतलब बहुत हेल्प की। मतलब पूरा जब तक हमारी कार ठीक नहीं हो गई सुबह 4:30 बजे तक, तब तक जो है वो बंदा खड़ा रहा। मतलब मैं नहीं जानती वो कौन था या कौन नहीं था, कौन थे वो, आई डोंट नो। बट वो कहते हैं ना कि रब जो है ना, गुरुजी, माता रानी फरिश्ते भेजते हैं या खुद आते हैं। मतलब नहीं तो 1:30 बजे कौन किसकी हेल्प करता है संगत जी। मतलब ये एक्सपीरियंस तब का है जब मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी। बट उस टाइम फिर जैसे हम लोग सुबह गए तो हमने सोचा कि भैया वापस चलते हैं दिल्ली। बट मेरे हस्बैंड ने हिम्मत की कि नहीं, बस आधे घंटे का रास्ता रह गया है हरिद्वार का, मतलब गंगा जी के उसका, तो हम जाएंगे और स्नान करेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पे 5:30-6 बजे पहुँचे। फिर हमने स्नान किया, वहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया, फिर वापसी आए। मतलब वापसी में आ रहे थे तो सब लोग जितने भी रास्ते में से जो देख रहा था वो सब यही कह रहे थे कि यार ये गाड़ी मतलब ऐसी लग रही है आपकी कार जैसे कि वाकई में इतनी क्रैश हुई, मतलब इसकी हालत ऐसी लग रही है कि कोई बंदा भी नहीं बचा होगा। लेकिन मतलब प्रभु की कृपा, माता रानी की कृपा, गुरु जी की कृपा कि हम जैसे बस दर्शन करे, स्नान किया और फिर शाम तक घर आ गए। मतलब ये इंस्टेंस तब का है। तो इसलिए हम नहीं जानते कि गुरुजी, मतलब हम गुरुजी से कनेक्टेड कब हैं, वो हम जैसे कहते हैं कि भी हम इतने साल में कनेक्टेड हैं, उतने साल में कनेक्टेड हुए, पर एक्चुअली हम कब से कनेक्टेड हैं वो सिर्फ गुरुजी को पता है। तो इसलिए उनका बहुत 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 शुक्राना है। मतलब जब मैं कनेक्टेड नहीं थी तब ने रहमतें बरसाने के लिए शुक्राना है, और जब कनेक्टेड हुई तब बहुत बेशुमार रहमतें बरसाने के लिए शुक्राना है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मैं आपका कि मेरे मतलब मेरी लाइफ में हर दिन सत्संग है, हर दिन। इतने गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, ड्रीम्स में भी दर्शन दिए हैं, और बहुत आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने सत्संग पे बुलाया, जहाँ जहाँ मैं जा सकती थी वहाँ पे सत्संग में बुलाया, मेरे को आशीर्वाद दिया, बच्चों को ब्लेस किया, बच्चों को कनेक्शन करवाया। मतलब हर चीज़ में उनका बहुत 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 शुक्राना है। मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद मैं इस लायक भी नहीं थी, जो इतना गुरुजी ने रहमतें बरसाई हैं, मैं इस लायक भी नहीं थी। इसलिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना कर लिए, इतनी रहमतें बरसाने के लिए। और संगत जी, शुक्राना से बड़ा कोई मतलब वो है ही नहीं कि जितना ज़्यादा हम शुक्राना करेंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही ज़्यादा फ़्लो करती हैं। मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि जितना ज़्यादा आप शुक्राना करो गुरुजी का, उतना ही ज़्यादा गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। हर चीज़ जो इम्पॉसिबल भी होती है वो पॉसिबल हो जाती है गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो इसलिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। एक मैं अपना गुरुजी के लिए वो मैंने प्रिपेयर किया है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं गाना चाहूँगी, दो स्टैंजास गाना चाहूँगी संगत जी। तो इस तरह से है। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू प्रगति आंटी, प्रगति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्संग शेयर करने के लिए।
यदि आप भी आंटी की तरह इतना प्यारा सत्संग शेयर करना चाहते हैं सारी संगत के साथ जैसे आंटी ने किया, तो नीचे ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना सत्संग भेजिए मुझे। मैं सारी संगत के साथ आपका सत्संग शेयर करूंगा इसी चैनल पर, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर। आई होप आंटी के थ्रू गुरुजी ने जो आपकी क्वेरीज रहती है, 100 ऑफ संगत हैज सेंड मी मैसेज रिगार्डिंग दिस, तो मुझे बहुत खुशी हुई आज के सत्संग से, क्योंकि इतनी सारी संगत के मैसेजेस आते हैं कि हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम माता रानी को मानते हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं, हम मतलब अलग अलग सबके इष्ट देवी देवता होते हैं, हम उनको मानते हैं, तो हम गुरु जी का ध्यान कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें। तो अब आप देख लीजिए, गुरु जी ने आपको डायरेक्टली मैसेज दे दिया है कि आपको ऐसा करना है। गुरु जी की एक बात याद आ गई, संगत ने एक बार पूछा था इस बारे में कि गुरु जी मैं उनको मानती हूँ, तो आपके यहाँ कैसे मैं आऊँ या मैं आपका कैसे ध्यान करूँ। जब गुरु जी फिजिकली थे, गुरु जी ने उनको बोला था जिसे तुम मानते हो मानते रहो और इसे इधर भी आते रहो, जिसको आप मानते हो मानते रहो और मेरे पास भी आते रहो, मेरा आशीर्वाद लेके भी जाते रहो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी आ जाया करो, 15 दिन में, महीने में बड़े मंदिर का चक्कर लगा जाया करो, मेरे पास आ जाया करो, ऐसा गुरुजी ने संगत को बोला था। तो मैं आपके साथ अब स्टोरी शेयर करता हूँ आज की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सत्संग। आज की स्टोरी का शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वह उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उसने पूछा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला। साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना एक हाथ रखा। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना एक हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरे हाथ पर रखा। बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य सब्र कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम, आपके मन भावन परिणाम ना मिले, तो इस धैर्य को, इस सब्र को, आप इस मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास होगा तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर पाओगे। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से
चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाएगा और हमेशा धैर्य के साथ, सब्र के साथ काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिन रात एक कर काम करता रहा और हीरे का एक एक गुर सीखता रहा। अपनी मेहनत और लगन के साथ, सब्र के साथ वह आगे जाकर एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी हुआ। जय गुरु जी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम अपना समय कभी ना व्यर्थ करें और हमेशा काम करते हुए धैर्य धारण करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कठिन से कठिन कार्य करने में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और आगे चलकर हमें हर एक काम में सफलता प्राप्त होगी। जय गुरु जी।